जय भीम। स्वागत है आपका मी अंबेडकर चैनल पर। दोस्तों, दूसरी शताब्दी के मध्य से लेकर चौथी शताब्दी के मध्य तक, जिसे इतिहासकारों ने डार्क एज कहा है, ये वस्तुतः नाग साम्राज्य का इतिहास रहा है। नागवंशय नागराजा राज्यवंश गहराणों का धर्म प्रतिचिन्ह टोटम है। नाग, पंचमुखी नाग, सप्तमुखी नाग, भुजंग, डागन होने के कारण नागवंशी कहलाए। शक और नागवंशी राजघरानों का साम्राज्य हिमालय के उस पार से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला था। उस दौरान भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपने विजय पद का ही फेराए थी। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। नागवंशम में मित्रों, एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं। उनमें से मूलचिंद द नागराजा, अनंत नागराजा को ही शेषनाग उपाधि से जाना जाता है। भोगिन नागराजा, चंद्रशो नागराजा, धम्मोवर्मा नागराजा, वंगर नागराजा, वासुके नागराजा, तक्षक नागराजा, कारकोट नागराजा, ऐरावत नागराजा। मगर साम्राज्य के शिशुनाग, नरदेवनाग, भवनाग, गणपति नाग, यह आंकड़ा नाग वंशों के महान नागराजा थे। अनंत नाग, वासुकी, तक्षक और पिंगल वंश ने अपने वंश कुल चलाए हैं। बुद्ध की अड़ियसमंत धम्म दम सलभूति अनुसार जो पर्याप्त दम ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार मुचली द नागवंश नागराजा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में होकर गए हैं। शेषनाग का पूरा नाम शेषादातनाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलते हैं। शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। शेषनाग की मृत्यु वह सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद उनके पुत्र भोगिन राजा हुए, जिनका शासनकाल 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक चला। फिर 1400 धम्मोवर्मन और आखिर में वंगर ने शेणा गौसी की बागडोर संभाली। शेणा के छोटी पड़े में वंगर थे। इस प्रकार शेणा गौसी के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने कुल 80 सालों तक शासन किए। इन्हीं 5 नागराजों को पंचम के नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक कनेर के गुफा में दिखाए गए हैं। जिन बुद्ध के प्रतिमाओं के रक्षक 7 मुख्य नागरिक हैं, वह पंचम के नाक वाले प्रतिमाओं से कोई 350 साल बाद के हैं। नागाओंक्षियों में शेषनाथ को नागों का प्रथम पराक्रमी राजा माना जाता है। शेषनाथ को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। नागवंशी नागराज अनंत नागराज का साम्राज्य जम्मू कश्मीर में फैला था। उन्होंने अपने नाम से ही अनंत शहर बसाकर उसी को अपनी राजधानी का दर्जा दिया था। कश्मीर का अनंतनाग इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नागों के व विशेष वर्तमान समय में भी मौजूद हैं। उसमें से कुछ नागों कुल के लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ में आकर बसे थे। इस मिशन पूर्व में छठी शताब्दी मगध साम्राज्य स्थापित हुए। उसका संस्थापक शिशुनाग यह नागवंशी नागराज था। इन सभी नागवंशी नागराज जो बुद्ध धर्म के महाउपासक संरक्षक थे, आज भी इस बात का भारत का गौरवशाली धर्म के हिसाब से देता है। इसी तरह आगे चलकर शेषनाग के बाद वासुकी हुए। फिर दक्षक और पिंगला नागाओं से राजघरानों ने अपने अपने नाम से कुल चलाए। वासुकी कैलाश पर्वत के पास ही राज्य करता था। नागवंशी नागराज तक शिक्षक, जिसने बुद्ध के धम्म का विश्वविद्यालय तक्षशिला का निर्माण कराया था। तक्षशिला से हर भाषा का अपने नाम से ही तक्षशिला कुल चलाया था। मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।